कस के रचना करे हो। दिखे में सरल लगते, पढ़े में सरल लगते, लेकिन संत ज्ञानी पुरुष मत एक एक दोहा, एक एक चौपाई के एक एक शब्द में इतना रहस्य छुपे हैं। अब इतना रहस्य निकाल निकाल के बता। तो प्रभु के परमात्मा की लीला अपार है, जेकर बखान कोई नहीं कर सकता। मती अनुसार राम गुण गावा फिर दियो, तो मोर मती में जत का बस ही बत के मैं आप मन के समक्ष में रखी। आओ कथा प्रसंग की बोरे चलथन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण, जगत माता जानकी 14 वर्ष के वनवास हुई तो माता सीता के हरण होगी। अभी दीदी मन बताई साफ मन कि लंका नगरी में माता सीता कैसे जीवन व्यतीत करत थे। हनुमान जी महाराज परमात्मा श्री रामचंद्र जी लगतई वे तरफ लंका नगरी में रावण ने तो सब सभासद ल बुलाए, मंत्री गण ल बुलाए और सबला पूछे थे कि का करे जाए। संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी दोहा में सुघा ढंग से लिखे दे रही हो। सचिव वैद्य गुरु तिली जो प्रिय बोलहि भय आसे, राज्य धर्म तनु तिनि करा होई बेगही नासे। सचिव वैद्य गुरु तिनि जो और प्रिय बोलहि भय नासे। अगर कोई मंत्री राजा के भय से, राजा के डर से प्रियवाणी बोला था। अब जैसे महाराज रावण ही अभी, अब महाराज रावण सब मंत्री सभासद बुला करके पूछा थे कि मोला क्या करना चाहिए। तो वो समय मंत्री के कर्तव्य बन थे कि राजा ला सही रास्ता दिखाना, लेकिन वो मंत्री अपन राजा के डर से, और रावण वैसे भी डर के कारण ओखर मन के बोलबे तब ठीक है, और ओखर मन के नहीं बोले दाई तनो तो भड़क जाने वाला है। तो मंत्री भी चापलूसी करे राजा के, नहीं जेन बोल देती रावण हाँ ठीक है ठीक है। तो वो मंत्री अगर राजा के भय से अच्छा उपदेश नहीं दे सकत, अच्छा रास्ता नहीं बता सकत है, तो वह राज्य के नाश होना निश्चित है। अब रावण ने तो निश्चिंत रहा, काबर कि मोला ब्रह्मा जी से वरदान मिले कि मोला कोई मार नहीं सके, मैं अजर अमर हूं की। लेकिन वो जो वरदान मांगे रही ना, वो भुला गई से दू चीज से नहीं मरो की। अब दू ठन जाति हम और कुछ नहीं बिगाड़ सके। जब रावण ने तो तपस्या करी तो ब्रह्मदेव प्रसन्न हुई, तो ब्रह्मदेव से वरदान मांगी। रावण खुश हो गए कि मैं जो मांगे उसको मिल गई, मोला मैं अमर हो गई। कर विनती पद गहित सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मारहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। महाराज रावण वर मांगी सकत, मनुष्य और वानर ये दो जाति मोर कुछ बिगाड़ नहीं सके। देवता दानव नाग किन्नर ये मन मोला कोई मत मार सके, इधर हाथ में मत मरो। अब बच गए तू वानर और मनुष्य। तो वो मन में सोची कि ये मन मोर कुछ नहीं कर सके, बड़े बड़े देवता मन तो मोर कुछ नहीं कर सके। काल अपन खटिया खुरम मान के रखे रहते, काल ल स्वयं काल ला सब देवी देवता अपन बस में कर रही। 3 लोग 14 भुवन में हाहाकार मचा रही। लेकिन हम जन्म ले हम तो मरना निश्चित है। आज तक हो गए अमर कोई नहीं हो, चाहे वो कितनों भी बलवान रहे, कितनों भी ताकतवर रहे। तो वह मंत्री
राजा के भय से अगर सच्चा उपदेश नहीं दे सकते तो वह राज्य के नाश होना निश्चित है। अब वैद्य गुरु अगर वैद्य लोभ के कारण, लालच के कारण अगर झूठ बोला थे तो शरीर के नाश होना निश्चित। गुरु लोभ के कारण और भय के कारण अगर अपन शिष्य ला अधर्म के ओर जो जात है ओला अगर नहीं रोकी, अरे ये तो बहुत बड़े छत्रपति राजा के बेटा है जिमोन गुरुकुल में पढ़े बना है, अब ये अधर्म के ओर जावत है। अब अगर एक केला में टोक देवत हो कि ये जाके अपन पिता श्री ला बोल, तब मोर गुरुकुल नष्ट हो। तो ये भय से और लालच से अगर कोई गुरु अपन शिष्य के अधर्म के ओर जो जात है ओला नहीं रोक पाही तो धर्म के नाश होना जरूरी है। और राज धर्म तनु तिनि करा होई वे गही नाश। तो ये सब जितना जो न हमारे सही रास्ता दिखाने वाला है, जो गुरु भी हमला सही रास्ता दिखाते, मंत्री हमला सही रास्ता दिखाते, वैद्य हमारे स्वास्थ्य के सही रास्ता बताते। और ये मन अगर भय से और लालच से अगर सही उपदेश नहीं दी हो तो यह शरीर के वह राज्य के और वह धर्म के नाश होना अनिवार्य है। अब एक छोटे से भजन फिर आगे कथा प्रसंग की ओर चलेंगे। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र शंकर हरि बोल। तुलसी के राम सीता पढ़ली रामायण गीता सत्संग में आना मोर भैया, मोर भैया गा लेना हरि नाम खाएगा मोर भैया, गा लेना हरि नाम खाएगा मोर भैया। तुलसी के राम सीता पढ़ली रामायण गीता, तुलसी के राम
बोले लखन से रामचंद्र की जी तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज आओ कथा प्रसंग की बोल चलथन दीदी हो। महाराज रावण तो मंत्री सभा सब बुलाए और सबसे राय मशविरा लेवत ही कि युद्ध की तैयारी कैसे करे जाए और कौन प्रकार से युद्ध करे जाए। का उपाय है कि युद्ध होना चाहिए कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ये राजा की कर्तव्य या फर्ज है और मंत्री के फर्ज है सही रास्ता दिखाना राजा ला, तभी मंत्री बना। अमूमन मंत्री बना था तो काबर बना था, विधायक चुनाव होते ना, मंत्री बना था ना, विधायक भी तो मंत्री तो काबर बना था। गांव में सरपंच काबर बना था, अपन गांव के विकास होएगी, जिन गांव के काम रुके वो काम पूरा हो जाए। हमार गांव अगर पिछड़ा है वो आगे हो और हमार दुख जो हमार कष्ट है बोला सुने और बोला दूर करे। आवेदन देते नहीं मंत्री विधायक आके हमारे गांव में ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, ये चीज नहीं है, दूसरा गांव जाता तो ये चीज है वो चीज है, तो ये कर्तव्य है। अब अगर वह मंत्री राजा के डर से सही रास्ता नहीं देखे तब का होगी। कहूँ विधायक लता चिट्ठी दे दी का मुरगांव में पचरी बनना चाहिए, एक के ठन पचरी वही भैया बनना थे वही दीदी बनना, तो ये बात नहीं बने तो ये ठनों पचरी बनना चाहिए। अब वो विधायक इससे दे तो दिए, अब वो विधायक था वो घर से ऊपर में आओ तो बोला कहूँ नहीं दिस कहूँ मुल खिसिया दी था जी गांव जाता ती गांव अक्का अक्का कागज घर के नाम का इच काम है कि हमर मन के खिसिया दी था वो अगर नहीं दिस गांव बाहर निकलिस तो हम बंगाली जे बंगाली तो गांव के कासिस नहीं हुई बात वही रुक गई और आगे बढ़ ही नहीं पावे। सोई रावण कह बनी सहाई स्तुति कर ही सुनाए सुनाई। अब यही किस्सा ये रावण के साथ हुआ था। मंत्री बन रावण के भय के कारण और वो घर सामने में हाथ जोड़े हां दादा बढ़िया कहा बहुत बढ़िया वो इंद्रमन का सखीगा बड़े बड़े भयंकर शरीर वाले राक्षस हमार लंका नगरी में बहुत भयंकर बलवान बलवान और नान बेंद्रा एक बार में एक राक्षस 50 बेंद्रल पकड़ के मार दिए। तो वो मन का सखी प्रभु
युद्ध होना चाहिए। ऐसे डर में मंत्री है तो मल्हार हाँ मजूरी मिला गया। अवसर जानी विभीषण आवा भ्राता चरण शीस तहि नावा। अब वही समय विभीषण महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण महाराज और विभीषण महाराज सभा में आकर के महाराज रावण ला प्रणाम करते दीदी हो और प्रणाम करके बैठते। पुलिसिरनाथ बैठे निज आसन बोला बचन पाय अनुशासन। अब रावण देखी विभीषण लावत तो रावण विभीषण के भी राय लेवत है कि विभीषण मुलाकात करना चाहिए कि सीता ला वापस कर दो राम ला कि मैं राम से युद्ध कराऊं। तो तोर मन में का है? सब मंत्री सभासद मन को सुना दी कि नहीं युद्ध करना है। जो चीज लंका नगरी में आगे वो वापस होना नहीं चाहिए। लंका नगरी में जो एक बार आ गए वो वापस जाना नहीं चाहिए। तो नहीं वापस करना। तो अपन राय बताओ विभीषण। और विभीषण अपन का राय बताई दीदी हूँ। अब एक छोटे से भजन के बाद बताओ। बोले लखन से रामचंद्र की जय। से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि बोल। पर बुधिया होगेगा भैया।
तो समाज आओ दीदी हो कथा प्रसंग की बोरे चलथन महाराज रावण रहे तो विभीषण महाराज ला कथे विभीषण ते भी अपन राय बता दे भाई कि मोला का करना चाहिए। तो विभीषण महाराज काय कहा थे दीदी हो जो कृपाल पूछे मोहि बाता मति अनुरूप कहो मैं ताता। विभीषण महाराज हाथ जोड़ करके कथे कि हे भाई अगर ते मोर से राय लेना चाहत तय मोला एक बात पूछत हस तो सुन मैं तोल बतावत हूँ कि तोला का करना चाहिए। जो आपने चाहे कल्याण सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना। विभीषण महाराज हाथ जोड़ करके महाराज रावण ल कथे कि हे भ्राता हे भैया अगर ते अपन कल्याण चाहत हस अपन कुटुंब परिवार के कल्याण चाहत हस अपन राज्य के कल्याण चाहत हस जब अपन चाहे कल्याण अगर ते तोर कल्याण चाहत हस ना तब सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना। अगर ये दुनिया में तोर नाम चले कि नहीं एक महाराज रावण रही लंकापति तोर नाम चले ना अच्छा लेवे तोर नाम ला बढ़िया नहीं। अगर तो सुयस होई दुनिया में अगर तो शुभ गति प्राप्त करना है तब तो पर नारी लीलारी गुसाई अरे तवई चौथी चंदा की नाई। तो हे प्रभु हे भ्राता ते वो जो पर नारी ला हरण करके लाहस ना बोला ते वापस कर दे मोर भाई। अगर ते अपन राज्य के कल्याण चाहत अपन कुटुंब परिवार के कल्याण चाहत हस अगर ते सुयस चाहत हस भला चाहत हस सुमति चाहत हस सुख चाहत हस तब पराई स्त्री के ही त्याग करना तो लिए ठीक है। वो राम की अमानत है बोला राम लही सौंप दे काबर कि पर स्त्री ला देखना काखर समाने का गोसाई तुलसीदास जी ला तवई चौथी चंदा कसनाई। भादो की चंद्रमा दीदी जिन दिन गणपति महाराज विराजमान होते तीजा के दिन दीदी मन तीजा उपास रखो भादो में और दूसरा दिन भगवान गणेश ला बैठा था तो वह दिन के चंद्रमा ला देखे से बहुत बड़े कलंक लगते। भादो के चौथ के चंद्रमा ला और वो भादो के चौथ के चंद्रमा ला देखे बर कलंक काबर लगते ये बहुत लंबा हो जाए बताबो ता और समय नहीं वो किस्सा ला बताए बर समय नहीं है हमारे मन पास। एक आध दिन कखरो घर छठी वट्ठी रमान में बुलाहू ना तब फिर चर्चा करबो है ना। फिर चौथ के चंद्रमा ला देखे बर काबर कलंक लगते ये बात ला वही दिन बैठ के बताबो काबर दूध बने 3-4 घंटे तक समय रही अब अभी समय के अनुकूल बन गए। तो विभीषण महाराज कहे कि हे प्रभु हे भ्राता प्राय स्त्री ला देखना चौथ के चंद्रमा के समान है जैसे चौथ के चंद्रमा ला देखे में कलंक लगते वैसने कलंक लगते। तो विभीषण महाराज संत आदमी लइका मन कहा पीला बा तीजा लगे है वो भाई के ना चुप करना वो कहते है। अब तू मन ला देखा तो ना दीदी हो तो बहुत बोले माने मुझसे मन नहीं लागत लेकिन का कर दे है ना समय अटके तो चलो कोई बात नहीं। विभीषण संत आदमी रही एकर कारण रावण ला अच्छा उपदेश दी अच्छा बात बता ओला डर नहीं लगी कि रावण को मार दी ही की अब ये ओला अच्छा उपदेश दी कि भ्राता पर स्त्री ला हरण करके लाहस अगर ते अपन कुटुंब परिवार के अपन राज्य के सुख चाहत हस भाई तो बोला वापस कर दे। वो सही बात ला बोलिस ना तो वो सही मिलात पड़ी ओकरे से ओकर मंत्री मन हा ओकर भय के कारण नहीं बोल पैसे अच्छा उपदेश होल नहीं दे पाई ओकरे कारण रावण के कुटुंब के नाश होइस और ओकर राज्य के नाश होइस। आओ दीदी हो अब यही पे बना मानी लगी राम देखन अब एक अंतिम भजन बोले
श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत सिया रामचंद्र की जय। पावो जान मन ही मिले ससुराल भाग जान बेटवा मिले जहाँ गए मो पिंडदान कराओ बे हो। ये भजन बोलो ये भजन बोलो भजन बोलो भगवान की तोर झोला पार हो जाए हो। ये भजन बोलो ये भजन बोलो। बहुत सुंदर भजन है दीदी हो। आप सब लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाना है। संत मन ताकत है अजी राम नाम के ताली बजाए बर अजी राम नाम के ताली बजाए बर कौड़ी लागे ना पैसा। अब भैया जन्म ला नहीं जानन दीदी सुरा हो जाबो धन भैसा सुरा हो जाबो धन भैसा। ये राम भजन गायक माँ नहीं मिली यही एक मौका है दीदी हो। संत मन गोसाई जी महाराज रामायण में बहुत सुंदर बात लिखी है। वैसे आप मन जानत हो करके आपके गांव में सुंदर राम नाम रूपी गंगा के लहरा होते हैं। तो गोसाई जी महाराज लिखे हैं कलयुग की बलनामो अधारा सुमर सुमर नर उतारे ही पारा। कलयुग की बलनामो अधारा ये कलयुग के मानव मन पर केवल परमात्मा के नाम उधार है दाई हो। और परमात्मा के नाम के जाप करके भवसागर से पार उतरना है और अपन जीवन के मुक्ति बनाना है। तो ये राम दरबार है यहाँ परमात्मा विराजमान है। तो ये भजन में आप मन के हाथ से मीठी मीठी ताली की आवाज होना चाहिए। चलो दोनों हाथ ऊपर होके ताली बजी तो ज्यादा आनंद आएगा। मया बबीतान बदल पानी अंधेरा सबके हाथ ऊपर होके बजना है ना। जेकर हाथ ऊपर ओकर सौभाग्य सुपर ओकर भाग्य सुपर। तो हाथ ऊपर करके ये परमात्मा के दरबार है दीदी यहाँ डराए लजाए बात नहीं। तो सबके हाथ ऊपर होके काबर एक साल आप मान इंतजार करे पड़ी आज लास्ट है ना। तो चलो ये गुनील भईगेगा माटी के चोला लगुनील भईगेगा ये गुनील भईगेगा माटी के चोला लगुनील भईगेगा ये सोचल भईगेगा माटी के चोला ल सोचल भईगेगा। तान बदन पानी अंधेरा बाबा संगे पानी आगे घुर के गंधेरा। बाबा तान बदन पानी अंधेरा बाबा संगे पानी आगे घुर के गंधेरा। ये जौहर भईगेगा माटी के चोला लगुनील भईगेगा ये गुनील भईगेगा माटी के चोला लगुनील भईगेगा। जय हो
नहीं है। वैसे बुराई वाले दाई दादा मन सब जानते हैं काबर वही मन दशरथ है और वही मन सुमित्रा के कई कौशल्या माता है। तब तो यह राम रूपी गंगा की लहरा होते तो भैया मन भी ताली बजाते ना। तब सोचल पड़ी ही माटी के चोलना बुनेल पड़ी है। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन के मेला ओहो हवे तोरी जीव के झमेला 2 दिन के जिंदगी और 2 दिन के मेला माया मोह हवे तोरी जीव के झमेला माया मोह हवे तोरे जीव के झमेला हो माया मोह हवे तोरी जीव के झमेला माया मोह हवे तोरी जीव के झमेला माया मोह हवे तोरी जीव के झमेला। तब बुनेल पड़ी ही माटी के चोला बुनेल पड़ी ना बुनेल पड़ी ना माटी के चोला बुनेल पड़ी ना। एक लाइन और मुझे माताई हो अपन के हाथ के ताली कब होगे ना पीछे वाली लाइन में नहीं बजाते हमारा सब कुछ जय हो प्रभु। माने किया बे काले की जाबे माने किया बे काले की जाबे राम की दुआरी मां काला दिखावे 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 राम की दुआरी मां काला दिखावे। तो आप मन के लिए सोचन बात नहीं है दाई हो काबर आप मन हर साल अपन 1-1 रुपया मेहनत के कमाई ला जोड़ के सुंदर अत्यंत सुंदर भव्य आयोजन करते हो। तो आप मन ला बताए की जरूरत नहीं है। आप मन जाके बताओ कि हे प्रभु हर साल हमन आपके भजन कीर्तन हमारे गांव में 3 दिवसीय रामायण करवाते रहे। तो ये रामायण ला गलत सब जन नहीं करा सके दीदी हो। हर गांव के इंसान नहीं करा सके, हर गांव के व्यक्ति नहीं सोच सके, हर इंसान परमात्मा ला नहीं सोच सके। काबर अब के इंसान बहुत चेंज हो गए हैं। अब के इंसान भगवान ला माने पर बहुत सोचते। हाँ हम ही मन रामायण में जाते रहते भाई के साल डीजे लगा है दीदी कथी। तब ये बहुत सुंदर गांव, ये पावन गांव आज हमला इसे लगत है कि ये अयोध्यापुरी टाइप के लगत है दीदी आप मन के गांव है। हाँ तो आप मन के भाग्य आप मन के साथ साथ हमन सौभाग्य जिंदाज राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगाए थे मौका मिली। तो चलो एक लाइन आओ आप सबके हाथ ऊपर होना चाहिए बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए दीदी मन से निवेदन है एक सुंदर सा अंतिम भजन है। राम की दुआरी मां काला दिखावे राम की दुआरी मां काला दिखावे राम की दुआरी मां काला बतावे राम की दुआरी मां काला बतावे। तब गुनील पड़हीगा माटी के चोला लगुनील पड़हीगा तब गुनील पड़हीगा माटी के चोला लगुनील पड़हीगा तब गुनील पड़हीगा माटी के चोला लगुनील पड़हीगा। साल बदल पानी उठेला अवसन में पानी आगे घुर के गड़ेला माया मम्मी साल बदल पानी उठेला अवसन में पानी आगे घुर के गड़े ए झुमर भई गेला माटी के चोला लगुल भई गेला ए
जय बोल भरत प्रिय राम, जय उमापति महादेव की।